औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, 25 दिसंबर में पूरी दुनिया के ईसाई और नसारा हज़रत सैयदुना ईसा अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी में क्रिसमस का प्रोग्राम बनाते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि हज़रत सैयदुना ईसा अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल मुकर्रम हैं। और आपकी विलादत का दिन यकीनन सलामती और बरकत का दिन है। ये कुरान की नस से साबित है। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु, इरशाद फरमाया कि मुझ पर सलामती हो उस दिन में जिस दिन में मेरा मीलाद हुआ, मेरी विलादत हुई। लेकिन इसके बावजूद हमारी शरीयत ने हमें वाज़े तौर पर कुफ़ार, नसारा और ईसाइयों की और दीगर जितने भी दीन इस्लाम से बरगश्ता हैं उनकी मजालिस में जाने से वाज़े तौर पे मना किया है। और अगर वो उनकी मजालिस उनका मजहबी प्रोग्राम हो जिसके अंदर कुफरियात बयान किए जाते हैं, तो कुरान मजीद बिल्कुल वाज़े तौर पे हमें ऐसी मजालिस में जाने से मना फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमें ये हुक्म दिया कि इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफरु बिहा व युस्तहज़उ बिहा फला तक़उदू माअहुम। इरशाद फरमाया कि जब तुम सुनो किसी भी मजलिस में, किसी भी महफिल में, किसी भी इवेंट में कि उसमें अल्लाह की आयात का कुफर किया जाता है और उसका इस्तेज़ा बनाया जाता है, मजाक किया जाता है, तो फरमाया तुम उनके साथ ना बैठो। अगर तुम उनके साथ उस वक़्त में बैठे तो इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, तुम उस वक्त उन्हीं के साथ शुमार किए जाओगे, उन्हीं के मिसल हो जाओगे, उन्हीं के बराबर हो जाओगे। एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फ़ला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन, कि तुम याद आने के बाद ज़ालिम कौम के पास ना बैठो। तो हमें शरीयत ने ज़ालिमों के पास और काफिरों की जो उनकी मजहबी जो मामलात हैं उनमें हमें वहाँ उनकी मजलिस में बैठने से मना फरमाया है। और इससे बढ़कर जुल्म और कुफर क्या होगा कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए बेटा माना जाए। हालांकि सूरत अल इखलास में वाज़े तौर पे फरमाया लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बाप है न बेटा है। और ये इतनी बड़ी बात है अल्लाह तबारक व तआला के लिए बेटा मानना कि कुरान मजीद इरशाद फरमाता है सूरत मरियम में तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक, क्या होगा कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए बेटा माना जाए। हालांकि सूरत अल इखलास में वाज़े तौर पे फरमाया लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बाप है न बेटा है। और ये इतनी बड़ी बात है अल्लाह तबारक व तआला के लिए बेटा मानना कि कुरान मजीद इरशाद फरमाता है सूरत मरियम में तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्द व तखिर्रुल जिबालु हद्दा अन दाउ लिर्रहमानि वलदा। मैं करीब है कि आसमान फट जाएं और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा होकर बहकर गिर जाएं। इतनी संगीन ये बात है कि उन्होंने रहमान के लिए बेटा मान लिया। ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला बेटे से पाक है, बीवी से पाक है। सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि इब्ने आदम मुझे गाली देता है और उसका मुझे गाली देना ये है कि वो मेरे मुताल्लिक ये दावा करे कि मैंने किसी को अपना बेटा बना लिया है। हालांकि मेरी शान ये है कि मैं अहद हूँ, समद हूँ, लम अलिद वलम उलद हूँ, न मेरा कोई बाप है न मेरा कोई बेटा है। लिहाजा उन मजालिस में चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा जाता है और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए फ़ादर गॉड के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसलिए किसी मुसलमान को ऐसी मजलिस और ऐसी महफ़िल में जाने की इजाज़त नहीं है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की ये एहानत की जाए और अल्लाह को गाली दी जाए। अगर हमें कोई गाली दे, हमारे माँ बाप को गाली दे, हम यकीनन उस महफ़िल में मजलिस में जाना हमारी गैरत के मनाफी है। तो ऐसी महफ़िल में जहाँ अल्लाह तबारक व तआला के लिए बेटा साबित किया जाए उसमें अहले ईमान के लिए जाना किसी तौर पे जायज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के ईमान को महफूज रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।